हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करवाने वाली हूँ आपको क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइजेज, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज जो बहुत सिंपल है। जो लोगों ने मेरा पार्ट 1 देखा है पॉलिनोमियल्स का, उनके लिए तो ये बहुत इजी होने वाला है। और आज मैं कोशिश करूंगी कि हमारी 2 एक्सरसाइजेज इसी पार्ट में कंप्लीट हो जाएं और कम से कम टाइम में, बिकॉज वो इतनी ईजी हैं कि आप सारे आंसर्स खुद कर सकते हो बिना मेरे एक्सप्लेन किए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, दैट इज 2.1। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, हमने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल्स की टाइप्स डिस्कस की थी, जीरोस डिस्कस की थी। हमने ये देखा था कि कौन सी पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने की थी कि कोई भी अगर है एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम पॉलिनोमियल कब बोलेंगे। पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे पास कंडीशन थी कि जो पावर होगी वेरिएबल की, ठीक है, वो पावर क्या होनी चाहिए, इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। वेट अ मिनट, दैट पावर शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में आपकी पावर नहीं होनी चाहिए थी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें ये बताना है एंड वी हैव टू स्टेट द रीजन फॉर दैट आंसर टू, कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। फर्स्ट आती है, इसमें क्लियरली हमारी जो वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल 1 है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। और पावर भी अगर हम देखें, पावर जो है वो इंटीजर है, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी। सेकंड में वाई स्क्वायर प्लस रूट टू आ जाता है, ये रूट टू साथ में है, वाई की पावर 2 है प्लस रूट टू कॉन्स्टेंट है, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 2। अगर इसकी बात करें हम, इसमें क्या है आपका 3t रेज टू पावर 1/2, रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, t रेज टू पावर 1/2 प्लस t साथ में है और मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 2। अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ मेरी पावर क्या आ रही है, 1/2 फ्रैक्शन में आ रही है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको मैं पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगी बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट एन इंटीजर, राइट। नेक्स्ट में आता है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अब इसमें 1/y आ रहा है वेरिएबल, y को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो इट कैन बी रिटन एज y प्लस 2y की पावर -1। हमने बोला था कि पावर ना तो नेगेटिव आनी चाहिए ना फ्रैक्शन में आनी चाहिए, तो इस केस में आपका क्या है, नेगेटिव पावर आ चुकी है, इसलिए हम बोलेंगे नेगेटिव पावर आ चुकी है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है, हमने इसमें कोफिशिएंट बताने हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही बताना है कि क्या होगा। एक्स स्क्वायर की टर्म है, उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कोई नंबर नहीं है तो हम उसको 0 नहीं लिखेंगे, हम उसको 1 लिखेंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। यहाँ पे नेगेटिव साइन तो आपने कंसिडर करना ही है, नेगेटिव साइन आ गया तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ कोफिशिएंट हो गया -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ पूरी की पूरी क्या टर्म पड़ी हुई है, π/2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, π/2। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो मैं इसको 0x² लिख दूं, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, 0। ये चीज की आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वो टर्म मिसिंग है जिसका इन्होंने कोफिशिएंट पूछा है, तो उसका कोफिशिएंट पक्का 0 होगा, बिकॉज वो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम उसको ये लिख सकते हैं +0x², राइट। ठीक है जी, ये था आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 में आपने क्या देना है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपने एग्जाम्पल देनी है एक ऐसी बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल की एग्जाम्पल जिसकी डिग्री क्या हो, 100। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हों, ठीक है, और डिग्री क्या हो, 35। मैं x रेज टू पावर 35 लिख देती हूँ, +1 लिख देती हूँ, इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरी एक ऐसी बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, 35, हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए थी। आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, x रेज टू पावर 35 प्लस x भी लिख सकते हो, प्लस x² भी लिख सकते हो, फिर भी आपके पास डिग्री जो होगी बाइनोमियल की दैट शुड बी 35 ना। तो दिस वाज योर एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। अगर मैं मोनोमियल की बात करती हूँ, मोनोमियल मतलब एक सिंगल टर्म, ठीक है, और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100, तो x रेज टू पावर 100 लिख देते हैं, x रेज टू पावर 100 इज इक्वल टू 0। आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कुछ करोगे, फिर वो मोनोमियल नहीं रहेगी, मोनोमियल मतलब अ सिंगल टर्म, ठीक है जी।
कंफ्यूज नहीं होना, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की थी ऑन द बेसिस ऑफ दिस नंबर ऑफ टर्म्स ऑल्सो एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑल्सो, राइट। अगर डिग्री 1 थी तो लीनियर, अगर डिग्री 2 थी तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 थी तो क्यूबिक थी, और डिग्री 4 के लिए बाई क्वाड्रेटिक थी। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब डिग्री बतानी है, डिग्री मतलब x की पावर तो है लेकिन x की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी वाली पावर कौन सी है x की। यहाँ पे x की पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे डिग्री में सिर्फ और सिर्फ पावर कंसिडर करोगे, नेगेटिव साइन वगैरह कुछ भी कंसिडर नहीं करोगे। यहाँ पे आपकी डिग्री क्या आ गई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2। यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 1 नहीं है, यहाँ तो 0 नहीं है, ठीक है, टी रेज़ टू पावर 0 नहीं है, ये टी रेज़ टू पावर 1 है। यहाँ पे देखो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट 1 में डिस्कस किया, उसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक सिंगल कांस्टेंट नंबर। अब उसमें हमने ये भी बोला था कि अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री क्या होती है, हमेशा 0, राइट क्योंकि इसमें अगर वेरिएबल प्रेजेंट ही नहीं है तो मैं वेरिएबल की पावर 0 लिख दूं तो मेरे पास वापस 3 ही बनेगा। तो इस केस में मैं डिग्री क्या लिखूंगी, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। 0 पॉलिनोमियल इज 0 ओनली, तो उसकी कोई डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक किस बेसिस पे आप इसको डिवीजन करते हो। लीनियर मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3, राइट। यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है 2, दिस इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है 3, दिस इज क्यूबिक। यहाँ पे डिग्री क्या आ रही है 2, दिस इज क्वाड्रेटिक, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट डिग्री 1, दिस इज लीनियर, देन सॉरी लीनियर, दिस इज लीनियर। फिर आते हैं अगेन डिग्री 1, दिस इज अगेन लीनियर। आर स्क्वायर, आर एक जरूर एक वेरिएबल हो सकता है, दिस इज आर स्क्वायर, डिग्री 2 है तो दिस इज क्वाड्रेटिक। एक्स क्यूब मतलब डिग्री 3 है तो क्यूबिक, ठीक है जी, इसमें कुछ मुश्किल था ही नहीं। तो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज 2.1 जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस थे, सिंपली हमने कर लिए। थ्योरेटिकल आई थिंक आई स्किप्ड 1। हाँ, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये डिस्कस नहीं किया, फिफ्थ पार्ट सॉरी। इसमें देखते हैं, हमने बताना था कि पॉलिनोमियल है या नहीं। अच्छा, अब इस केस में आपकी पावर तो ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन में है, लेकिन फिर भी ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इट कंटेन मोर देन वन वेरिएबल, इट कंटेन मोर देन वन वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, आपने ये चेक करनी है वन वेरिएबल है या नहीं। यहाँ वेरिएबल अगर आप देखोगे एक्स वाई टी, 3 वेरिएबल्स आ गए, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही हमने यस कंसिडर करना था। ओके, यहाँ भी नो था आपका। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें भी आपके बस 4 क्वेश्चंस ही हैं, राइट। सेम है, ज्यादा बर्डन वाली बात नहीं है, वी कैन इजिली सॉल्व। फर्स्ट आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर x इज इक्वल टू -1 के लिए, फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए। पहले हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान से देखिए स्टेप बाय स्टेप, जहां जहां x है मैं वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, और मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रही हूँ सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, आपने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस, फिर 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस 3। 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, प्लस 3। मेरे पास आंसर क्या आया 3। सो दिस इज योर आंसर। सेकेंड में x की वैल्यू आपने -1 पुट करनी है। 5 मल्टीप्लाई -1, माइनस साइन, देन 4 -1 स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया 5 इंटू -1 -5। अब देखो -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, +1 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा ना। ये तो -4 आ गया, प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3, ये हो गया
6। इतनी कैलकुलेशन तो आप अभी कर ही सकते हो क्योंकि 8th में भी आपने ये चीजें की होंगी। नेक्स्ट आता है x की वैल्यू 2। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 2 10 माइनस 4 4 16, ये 4 इंटू 4 हो गया, दैट इज 16 प्लस 3। बच्चे अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लिखते हो ना, आप मल्टीप्लाई का साइन लिखोगे तो आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है। अगर आप ब्रैकेट लिखोगे तो आपको पूरा पूरा क्लियर होगा कि मेरे पास इस टर्म को पहले सॉल्व करना है, फिर इस टर्म को करना है, फिर प्लस माइनस बाद में करना है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। फिर आते हैं इसके बाद 10 माइनस 16 हो गया माइनस 6 प्लस 3, ये हो गया माइनस 3। माइनस 3 इज योर आंसर हियर। ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सेकेंड आता है फाइंड p of 0, p of 1, p and p of 2 for each of the following polynomials। अब आपको polynomials दी गई हैं, पहले आपने p of 0 निकालना है, फिर p of 1 निकालना है, p of 2। जनरल polynomial क्या है? p of y। p of 0 का मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट, p of 0 का मतलब क्या है? p0 means, that is p of 0 means y is equal to 0। ठीक है। p of 1 means v of 1 means y is equal to 1, p of 2 means y is equals to 2। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। y हो, x हो, वेरिएबल कोई भी है, पहले आप 0 पुट करोगे, p of 0 is equals to 0 minus 0 plus 1, आंसर वुड बी 1। ये आपका आ गया आंसर। p of 1 1 minus 1 plus 1 करोगे, आंसर वुड बी 1 अगेन। p of 2 is equals to 4, 2 square 4 minus 2 plus 1, ये आ गया 2 plus 1 equal to 3 आंसर। बस ऐसे ऐसे आपने सॉल्व करी जाना। ये आया सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए, p of 0, p of 1 और p of 2 की वैल्यू। हमने सेकंड के लिए भी सेम तीनों फाइंड करने हैं, थर्ड के लिए भी और फोर्थ के लिए भी। मैं आपके लिए फोर्थ पार्ट कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। फोर्थ पार्ट के लिए अगर मैं p of 0 निकाल लूं पहले, वो आ गया 0 minus 1 इंटू 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1, मल्टीप्लाई प्लस 1, आंसर आया माइनस 1। फिर p of 1 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 इंटू 2 0। ठीक। अगर p of 2 आपने फाइंड करना है, उसके लिए 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ये आ गया आपका 1 इंटू 3 विच इज 3। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी के दो पार्ट्स आप खुद ट्राई कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट करते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब आप अगर देखो स्टेटमेंट क्या है, एक पॉलिनोमियल दी गई है और साथ में x की वैल्यू दी गई है। हमने x की वैल्यू को चेक करना है कि जीरो है या नहीं इस पॉलिनोमियल की। हमने ये बोला था कि ये x की वैल्यू जीरो तब होगी जब मैं इसको पुट करूंगी यहाँ पे, तो मेरे पास आंसर भी जीरो बनेगा। ठीक है जी, सीधी सीधी बात है, जीरो तब होगी अगर आंसर भी जीरो देगी। तो हम चेक करते हैं कि फर्स्ट केस में x की वैल्यू जब मैंने -1/3 पुट की, 3 इंटू -1/3 प्लस 1, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1, हाँ जी जीरो आ गया। सो यस, ये जीरो है। सेकंड करते हैं, सेकंड में मैंने x की वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 4/5, p of 4/5, 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई, 5 और 5 कैंसिल हो गया, 4 माइनस पाई, जीरो तो नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो आंसर इज नो। थर्ड पार्ट, p of, अच्छा यहाँ पे आपको दो वैल्यूज दी गई हैं x की वैल्यू 1 भी, x की वैल्यू -1 भी, तो दोनों के लिए हमने चेक करना है। पहले मैं -1 पुट करती हूँ, -1 स्क्वायर -1, ये हो गया 1 माइनस 1 0, यस। उसके बाद मैं 1 पुट कर रही हूँ, p of 1 क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 अगेन 0, तो यस दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बस ऐसे ही आपने चेक करते रहना है। ये भी एक पार्ट कर लेते हैं, फिर बाकी आपकी होमवर्क होंगे। फोर्थ पार्ट, p of -1 अगर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1, -1 -2, ये हो गया 0 मल्टीप्लाई -3, आंसर आया 0, तो यस दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर p of 2 मैं पुट करूंगी तो आएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, अगेन दिस इज 3 इंटू 0 विच इज
0, तो यस दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बस आपने ऐसे ही चेक करने हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, एक यहाँ पे है आपका, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो अ 0। आपको वेरीफाई करना था, बस यस ही आंसर आएगा। हाँ वेरीफाई करना था, चेक करना था। इस केस में देखते हैं सिक्स्थ पार्ट में एल एक्स की वैल्यू माइनस एम अपॉन एल पुट करनी है, प्लस एम है, एल और एल कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा माइनस एम प्लस एम विच इज इक्वल्स टू 0। डन। सेवेंथ पार्ट करते हैं। सेवेंथ पार्ट में आपको रूट में वैल्यू दी गई है, तो इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू। चेक करते हैं पहले, -1 अपॉन √3, -1 अपॉन √3 पहले हमने पुट करना है, 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन √3 का स्क्वायर देन -1। अब अगर आप देखो 3 मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, ये बना 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1, 3 और 3 कैंसिल हो गया तो बचा 1 - 1 विच इज 0। यस दिस इज ऑल्सो अ 0। ऐसे ही आप क्या करोगे, ऐसे ही 2 अपॉन 3 पुट करोगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। 2 अपॉन 3 √3 हम पुट करेंगे, 3 पावर मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 4 अपॉन 3 -1, ये आपके पास बना 4 - 1 3। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको पॉलिनोमियल दी गई है, आपने जीरो फाइंड करनी है, मतलब मुझे एक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स की एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, पी ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रख लोगे। पी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, x प्लस 5, x प्लस 5 को मैं 0 रखूंगी तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, दिस इज माई 0। इस केस में क्या होगा, x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, सेकेंड ये हो गया। थर्ड में क्या होगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर, थर्ड 0। फोर्थ में 3x - 2 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, ये होगी आपकी 0 इसमें। देन 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/3, आंसर इज 0, यहाँ पे 0 ही इसकी 0 आ गई। सिक्स पार्ट में क्या होगा, ax इज इक्वल टू 0। अब a इन्होंने मेंशन कर दिया कि a नहीं आपका 0 हो सकता, a तो 0 हो ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन a मतलब 0, अगेन x इज इक्वल टू 0 है। फिर लास्ट में क्या होगा, cx प्लस d इक्वल टू 0 जब आप रखोगे, c और c 0 नहीं हो सकता, cx इज इक्वल टू -d, ठीक है, हमने तो x की वैल्यू ही निकालनी है ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई -d अपॉन c। सो दिस इज योर, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ईच केस में आपको जीरोस फाइंड करनी है, तो मतलब ये लिख लो की पॉइंट, दिस इज योर की पॉइंट। टू फाइंड जीरोस मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर आपने 0 चेक करनी है तो आप पुट करके चेक करोगे आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बस यही है, और चाहे तो आप और प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज subscribe my channel and share it more and more with your friends. Thank you for watching.